नमस्कार। हरितालिका तीज की आप सभी लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। हम लोग यहाँ हरितालिका तीज में प्रसाद के रूप में गुजिया बनाई जाती है। तो आज वो गुजिया मैं बनाऊंगी और आपके साथ भी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले उसके लिए खोआ बनाने के लिए हमने क्या किया है कि ये पैकेट का दूध लिया है, तो इसको पहले बॉयल करेंगे फिर बनाते हैं आगे। तो ये 1.5 लीटर हमने पैकेट का दूध ले लिया है और अब इसको हम लगातार चलाते हुए गाढ़ा करेंगे। तो बीच बीच में हमको इसको लगातार चलाते रहना है ताकि ये बीज पेंदी में चिपके नहीं। तो इस तरीके से हम चलाते हुए देखिए दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया, इस समय छींटे भी पड़ने लगे हैं, तो इसको सावधानी पूर्वक अब हमको चलाना है। तो इस तरीके से चलाते हुए अब मेरा खोआ एकदम बन के तैयार हो गया है। तो अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं और थोड़ा सा पहले ड्राई फ्रूट्स हम भून लेते हैं। तो ये मैंने नारियल एकदम बारीक क्रश कर लिया है। सबसे पहले थोड़ा सा हम चिरौंजी भून लेते हैं। चिरौंजी के बाद बादाम भून देते हैं। बादाम को हमको अलग से पीस भी लेना है। तो बादाम भी हो गया और अब किशमिश डाल देते हैं। किशमिश को भी बस ज़रा सा भूनना है। किशमिश के बाद ये नारियल डाल देते हैं। तो इस तरीके से सारा ड्राई फ्रूट्स मेरा हो गया और अब खोआ को भी हम फिर से थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। तो ये खोआ जो है वो मेरा 300 ग्राम है। देखिए मैंने नाप के दिखाया आपको, और उतने ही अकॉर्डिंग हमने इसमें चीनी, पीसी चीनी भी लिया है। तो सबसे पहले खोआ में हम छोटी इलायची पीस के डाल देते हैं। फिर ये जो ड्राई फ्रूट्स ये जो हमने भून के रखा था इसको डालते हैं। ये बादाम को हमने पीस लिया था इसको डालते हैं और ये चीनी मिक्स करते हैं। तो चीनी का हमेशा ये रहता है कि जितना खोआ है उसके हाफ आप चीनी ले लीजिए। तो बस चीनी को भी मिक्स कर दिया। इस तरीके से ये स्टफिंग एकदम बनके तैयार हो गई है। तो अब इसको हम एक साइड में रखते हैं और अब हम मैदा सान लेते हैं। तो 2 कटोरी हमने मैदा ले लिया है और इसको इस तरीके से हम छान लेते हैं। छानने के बाद क्या करें, बीच में ऐसे थोड़ा सा गड्ढा करेंगे और देसी घी को हम इस तरीके से मेल्ट करके डालेंगे। तो पहले 2 कलछुल हम डाल के देख लेते हैं, अगर हमको कम लगेगा तो फिर से डाल देंगे, लेकिन पहले मिक्स करते हैं अच्छे से। तो इस तरीके से जब भी हम मोयन डालते हैं तो हमको इस तरीके से हथेलियों से उसको मसल मसल के मिक्स करना चाहिए, ताकि जो है मोयन वाली चीज़ वो खूब अच्छी खस्ता बने। और गुजिया भी खस्ता तो हमको चाहिए ही। तो इस तरीके से देखिए हमने खूब अच्छे से मसल मसल के इसको मिक्स कर लिया। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको मिक्स करेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी हमको नहीं डालना है। तो इस तरीके से पहले सबको मिक्स करेंगे, फिर हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और जितनी हमको इसमें ज़रूरत हो उतना ही हमको बस पानी डालना है। ये ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा गीला ना होने पाए और बहुत ज़्यादा सख्त भी हमको नहीं रखना है, एकदम सॉफ्ट सा डो बनाना है। तो मैं ये तीज जो हूँ ना वो हमेशा निराजल व्रत रखती हूँ। सुबह ही, दूसरे दिन सुबह ही पानी पीती हूँ। तो इसलिए एक दिन पहले ही हम गुजिया इस तरह से बना के रख लेते हैं, ताकि उस दिन तो बहुत सारा काम रहता है तो हो नहीं पाता है, और पसीने में इतना गुजिया बनाने का काम बड़ा टफ हो जाता है। तो इसलिए एक दिन पहले हम बना लेते हैं। आप लोगों में से कितने लोग निराजल व्रत पूरे दिन रहते हैं ये हमको भी कमेंट करके बताइएगा। और इस तरीके से देखिए अब हमने इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट कर दे दिया है। तो 10 मिनट के बाद हम देखते हैं, देखिए कितना सॉफ्ट अच्छा सा ये डो बन के तैयार हो गया है। बस इसको एक बार और हम इस तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फिर से इसको कपड़े से ढक के हमको लगातार रखना है। चलिए ये भी हो गया। अब हमको क्या करना है कि हमने ये 1 चम्मच मैदा ले लिया है और थोड़ा सा पानी ऐसे डाल के इसको हम हल्का सा स्लरी जैसा पेस्ट बना लेंगे। इससे हमको गुजिया की जब हम रोटी बनाते हैं तो उसके चारों तरफ हमको लगा के गुजिया को चिपका देना है। तो चलिए ये भी मेरा बन गया। और अब हम एक प्लास्टिक भी लेते हैं जिसमें गुजिया बना बना के हम रखेंगे, क्योंकि जब तक 8-10 गुजिया बन नहीं जाती, तला नहीं जाता है, तो गुजिया सूखनी नहीं चाहिए। ना गुजिया सूखनी चाहिए, ना गुजिया का ये आटा सूखना चाहिए। तो आटे को भी ढक के हमको रखना है और गुजिया को भी इस तरीके से पैकेट में हमको रखना है। तो चलिए एक रोई हम बना के आपको इस तरह से बेल बेल के दिखाते हैं। तो इस तरीके से हम इसको जो साँचा है उसके ऊपर रख देंगे और इसके चारों तरफ ये जो हमने बना के रखा है इस तरीके से हमको इसको लगाना है। तो इससे क्या होता है, गुजिया अच्छे से चिपक जाती है, खुलती नहीं है। और अब हम जो स्टफिंग बना के रखे हैं उसको हमको 1 चम्मच हमने देखिए भर के रख डाला है। तो इस तरीके से थोड़ा भरपूर भी रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं भर के रख डालना है, नहीं ताकि गुजिया फट जाएगी तो फिर वो सारा मटेरियल निकल के एक दूसरे में चिपक जाता है। तो और इस तरीके से हमने पूरा 1 चम्मच डाल के इसको भर के
अच्छे से दबा के इसको हमने बना दिया है। अब हम आप उसको खोल के दिखाते हैं। देखिए गुजिया एकदम अच्छे से बन गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से थोड़ा सा साइड से चिपका देंगे ताकि ज़रा भी खुलने की गुंजाइश ना रहे। और अब गुजिया को हम उसी पैकेट में, जो पैकेट अभी हमने आपको दिखाया ना, उसमें ही हम इसको इस तरीके से रख देंगे। तो जब तक 8-10 गुजिया बन नहीं जाएगी तब तक तलेंगे नहीं, इसलिए इसी में हम इसको रखेंगे। तो अब दूसरी गुजिया भी हम इसको बना के दिखाते हैं आपको। तो आप बड़ी लोई लेके बड़ा सा ही बना सकती हैं, लेकिन फिर उसमें काटना भी पड़ता है, फिर उसके बाद फिर से उसको बेलना पड़ता है। इस तरीके से हम तब से थोड़ी सी गुजिया हमको बनानी है, तो हम इस तरीके से थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी लोई लेके बना दे रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए, इसको भी हमने ऐसे प्रेस किया, चारों तरफ से अच्छे से प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद जो एक्सेस जितना भी ये मैदा निकला है इसको निकाल के फिर हम दूसरी लोई बनाएंगे ना, उसमें हम इसको मिक्स कर देंगे। और अब ये गुजिया भी बन गई। देखिए तो इस तरीके से मेरी 8-10 गुजिया जब बन जाती है तो हम तलेंगे। तो अब हमने इसमें देसी घी डाला है, और पहले तो हमने इसको थोड़ा गरम अच्छा सा कर लिया है, लेकिन अब फ्लेम को हमने थोड़ा मीडियम रखा है और मीडियम फ्लेम पे गुजिया डाली है। तो थोड़ा सा जब नीचे से सिक जाएगा तब हम इसको पलटेंगे। तो गुजिया बड़ी सावधानी से थोड़ा पलटिए, नहीं तो ऐसा क्या होता है, गुजिया अगर टूट जाती है तो फिर सारा मटेरियल जो है दूसरी गुजिया में भी चिपक जाता है, देखने में भी गुजिया अच्छी नहीं लगती और घी भी ख़राब हो जाता है। तो थोड़ा सा सावधानी से अगर हम तलेंगे तो गुजिया अच्छे से तल जाती है। ये देखिए कितनी बढ़िया गुजिया तल के रेडी हो रही है। तो इसको भी हम ऐसे निकाल लेते हैं, और अब दूसरी गुजिया भी जो बची हुई है उसको भी हम इसमें डाल के तलते हैं। तो ये देखिए एक भी गुजिया टूट नहीं रही है, थोड़ी सी बस सावधानी रखनी पड़ती है, नहीं तो ये अच्छे से गुजिया बन जाती है। तो दूसरी गुजिया भी मेरी देखिए ऐसे बन के तैयार हो गई। तो इस तरीके से हम सारी गुजिया को बना बना के और तल देंगे। तो प्यारा सा कलर भी आ गया है, गुजिया भी बहुत प्यारी सी बन के तैयार हुई है। तो आप भी, अगर आपके यहाँ इस हरतालिका तीज में गुजिया बनती है तो इसी तरीके से एक दिन पहले बना लीजिए और बना के इसको साफ़ बर्तन में करके स्टोर करके रख दीजिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को भी लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।